नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे साथ इस समय डॉक्टर प्रखर डागर हैं और साथ ही साज मल्होत्रा हैं। दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के ध्वजारोहण कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोवे के कार्यक्रम में आए थे। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। और अगर एक पति पत्नी एक साथ गाएं और वो भी सनातन गाएं, हिंदू धर्म की बात करें, तो उसका जो नाद है वो गूंजता है। कैसे यात्रा शुरू हुई? प्रोफेशनली मुझे पहले भगवान ने डॉक्टर बनाया और मेरी धर्मपत्नी शायद जन्म से ही सिंगर थी, तो इनका नाम ही साज रखा गया। बट क्या है, मंत्रों की जो शक्ति है ना, उसने मुझे इतना आकर्षित किया कि आज भी यहाँ पे हमने मंत्रोच्चारण करे। और मंत्रोच्चारण से जो भाव उत्पन्न होता है, मुझे लगता है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक समय तक मेरी दवाइयाँ काम करती थी, लेकिन वो समय ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरी भक्ति और मेरे मंत्र उच्चारण से जो कृपा होती है वो काम करती है। अब तो मैं चाहता हूँ भगवान ये कृपा मुझ पर बनाए रखे। और साथ ही मेरे को इतनी प्यारी धर्मपत्नी दी जो दिल्ली से है भी नहीं, ये पंजाब से हैं, और पंजाब से इनको हम दिल्ली ले आए और यहाँ पे मिलकर इनके साथ लगे हैं भक्ति फैलाने में। क्या कहते हो सास? आपसे मेरा सवाल ये है, बाबा फरीद ने कहा था कि फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे तो साथ, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। आपकी मस्ती देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा फरीद जो हैं वो बिल्कुल सार्थक हो गए। देखो, मैंने एक बात सीखी, मेरे पतिदेव ने सिखाई कि देखो, हमारे हिंदू धर्म में अपने हस्बैंड को देवता मानना जाता है। तो मैं हमेशा इनको पतिदेव कह के एड्रेस करती हूँ एंड हम इस बात को जीते भी हैं। तो इन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन जीने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, भक्ति और मस्ती। और यहाँ पे तो हमें जब हम कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी ट्रैवल, तो हमें भक्ति और मस्ती दोनों में रमने का मौका मिलता है और सबको उसमें इंजॉय कराने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में अब और कुछ नहीं चाहिए। किसी भी पल कुछ भी, चाहे हमें प्राण त्यागने भी पड़े ना, हम बहुत तृप्त हैं, हम सैटिस्फाइड है, बिकॉज वी आर टुगेदर, हम साथ हैं। हमने ये संकल्प लिया था कि हम जब तक आखिरी सांस होगी तब तक प्रभु का नाम गुनगुनाएंगे और सब संसार में खुशियाँ बांटेंगे अपनी आवाज़ से। शब्द को साधना कैसे साधती हैं? ये भी कहते हैं कि कृपा से होता है। कैसे साधती हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। देखो, आपने बिल्कुल सही कहा, कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। तो यही है कि इंसान को अपने कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अगर ये भी सोच के बैठ जाए कि प्रभु है, किस्मत है, डेस्टिनी में सब कुछ तो लिखा है, सब मिल जाएगा, तो वो भी गलत है। अपनी तरफ से कर्मशील होना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्म करना ज़रूरी है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बस अगर कहते हैं इफ़ यू हैव क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसेरिटी इन एक्शंस, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इस दुनिया में अचीव करने से जो आप करना चाहते हैं। तो आपके दोनों की जो मस्ती है वो भी दिखा रही है। आपसे एक मेरा सवाल है, आपने गुरु की बात कही तो समझा जा सकता है कि किस तरह से आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा की गहराई है उस पर है। आपके गुरु कौन है और भारत को कहाँ देखना चाहते हैं? क्योंकि जो आज पति और पत्नी के बीच में भी जो झगड़े लगातार हो रहे हैं और एक पति पत्नी हम देख रहे हैं कि जो पूरी मस्ती के साथ हैं, क्या? सबसे बढ़िया बात यह है कि जब से मैं साज के साथ एक हुआ हूँ इस जीवन में, तब से हमने एक संकल्प लिया कि हमारी शादी तो हुई इतनी अच्छी, हम दुनिया में दूसरे कपल्स की शादी के टाइम पे मंत्रोच्चारण करते हैं। ये हमने एक संकल्प लिया जिसने जीवन को हमारे बदल दिया, और न जाने कितने कपल्स को जिनके साथ हम जाकर ये प्रोग्राम करते हैं उनके जीवन को बदल दिया। ये सीख और ये देन है गुरु की। देखो, गुरु की कृपा के बिना मैं मानता हूँ कुछ नहीं है। सबसे पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था, MBBS में जस्ट मैंने एंटर करा, फर्स्ट ईयर में मेरे को आ गए कुछ लोग एक कोर्स कराने जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम। अब मैं बड़ा खुश रहने वाला, खुश मिजाज किस्म का एक इंसान था हमेशा से। मैंने कहा हैप्पीनेस की मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन वो एक प्रोग्राम ऐसा था जिसको कर कर सच्ची महसूस हुआ कि हैप्पीनेस जितनी हो उतनी कम है। तो ये कोर्स कराता है आर्ट ऑफ लिविंग की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको चलाने वाले श्री श्री रविशंकर जी हैं, जो मेरे सबसे पहले गुरु बने अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम देखें। उसी के साथ साथ दिल्ली में स्थित हैं बड़े मंदिर, जहाँ पे गुरु जी आप सब जानते ही होंगे। वहाँ पे हम जिस दिन गए उस दिन के बाद तो जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। तो मुझे लगता है गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं है जीवन में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल से प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने इतने खूबसूरत जीवन में ऐसे गुरु दिए हैं। कुछ 2 लाइनें गुरु को ही समर्पित कर दीजिए। वाह सास, मैं चाहूँगा ये सौभाग्य मैं अपनी धर्मपत्नी को देना चाहूँगा। मैं पंजाब से हूँ तो कुछ पंजाबी में गाना चाहूँगी गुरु शक्ति के लिए।
सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे कि सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे कि सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी। आपकी ये आवाज़ ऐसे ही गुंजायमान रहे और भारत की जो शक्ति है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। और किसी ने कहा भी है कि 21वीं सदी का नेतृत्व मुस्कुराता हुआ चेहरा करेगा। मुझे ये दंपत्ति को देख के ये बात बरबस आ रही है कि वाकई अगर कोई राज करेगा दिलों पर तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।